अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ साथियों और दोस्तों, आज एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया है कि अस्थमा के ताल्लुक से बताएं। अस्थमा क्या होता है, जिसे हम आम तौर पे सांस फूलने की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी सांस की नली होती है इसमें बलगम चिपक जाता है। हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारा जो लंग्स होता है, उसमें उसकी नालियों में जहाँ से हम सांस हमारी जो लंग्स को फुलाती है, उस नालियों में बलगम चिपक जाने की वजह से सांस सही से पास नहीं हो पाती है और हमारा लंग्स जो है सही से फूल नहीं पाता है। तो इस वजह से आदमी को सांस लेने में, इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसी को दमा कहते हैं, इसी को सांस फूलने की बीमारी कहते हैं और इसी को अस्थमा भी कहते हैं। तो आम तौर पे ये मर्ज पहले तो ऐसा सुनने में आता था कि जो 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, तो ये मर्ज कहीं सुनने में आता था कि क्लिनिक पे ओल्ड एज जो हो गए हैं वो लोग आते थे। लेकिन कुछ सालों में 5 साल से 6 सालों के बीच में अस्थमा के इतने मरीज हो गए हैं कि कोई किसी की उम्र 25 साल है वो भी अस्थमा की बीमारी में परेशान है, किसी की उम्र अभी 30 ही साल है वो भी अस्थमा की बीमारी में परेशान है। तो आम तौर पे ये बीमारी किस वजह से होती है, कहाँ रहने की वजह से होती है? ये बीमारी जो लोग नमी वाले कमरे में रहते हैं, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, उनको ये बीमारी होने का ख़तरा रहता है। इसके अलावा जो लोग जिनको एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, पानी से एलर्जी होती है, या हो सकता है किसी सब्ज़ी वगैरह से एलर्जी हो, तो उससे भी अस्थमा का, सांस फूलने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो हम इसका अब ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। आम तौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, वो बहुत ही खस्ता हाल में आते हैं, एकदम उनको उठा के लाना पड़ता है, जिसे कहते हैं दमे का दौरा पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, सांस उखड़ी हुई होती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, एकदम मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, बोल बोल के सांस लेना पड़ता है, तो बहुत परेशान मरीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हमारे पास क्या कौन सा इंजेक्शन होना चाहिए कि हम उस पेशेंट को अगर लगाएं तो उसको फ़ौरन 10 मिनट में आराम हो जाए। तो हम वो इंजेक्शन आपको बताने वाले हैं जिसे दमे की बीमारी अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो लगाना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन है वो? एड्रेनालिन इंजेक्शन या डेरिफेलिन इंजेक्शन। ये अगर कोई मर्ज दौरे की हालत में हो, दमे का दौरा हो गया हो, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन एक जादू का असर दिखाता है। इसके लगाने का तरीका क्या है? आमतौर पे बाजू के, हमारा जो बाजू होता है वहाँ 1 ml इंजेक्शन ये लगाना है, स्किन के नीचे लगाना है और 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह मरीज़ को बहुत आराम मिल जाता है। मरीज़ चिल्लाता हुआ आपकी क्लिनिक में आता है और उसके बाद हंसता खेलता घर वापस चला जाता है। इसके अलावा जो बच्चों में सांस फूलती है, वो किस वजह से होता है? तो जो बच्चों में सांस फूलती है आमतौर पे वो इयोसिनोफिलिया की वजह से होता है। हमें ये चाहिए, अगर किसी बच्चे की सांस फूल रही हो या किसी ऐसे इंसान की सांस फूल रही हो जिसकी उम्र अभी कम हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, तो हमें उसका एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, इयोसिनोफिलिया का टेस्ट कराना चाहिए, WBC का टेस्ट कराना चाहिए। अगर इयोसिनोफिलिया 4% से बढ़ा हुआ है तो ये समझिए कि इयोसिनोफिलिया की वजह से सांस फूल रही है, दमा आ रहा है। तो इसका इलाज अलग, इयोसिनोफिलिया का इलाज, ट्रीटमेंट अलग करना है। इसकी मेडिसिन कुछ अलग आती हैं, जैसे इयोसिनोफिलिया की जो मेडिसिन जो आती है एलोपैथिक में, यूनिकार्बेजोन करके मेडिसिन आती है, उसे आप 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट अगर शाम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आराम मिलता है। बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं, जब तक दवा खाते हैं 2-4 घंटे आराम रहता है, परेशान रहते हैं मेडिसिन लेके। कभी कभी इतनी ज़्यादा सांस फूलती है या सांस उखड़ती है कि उन्हें अस्थालिन यानी पंप लेना पड़ता है। तो अगर हम पंप लेना जो ना चाह रहे हों, जो एलोपैथिक दवा खा खा के थक गए हों, तो हम ये बताने वाले हैं आपको कि इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। इसका होम्योपैथिक में अस्थमा का होम्योपैथिक से इलाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हम ये आपको बताने के लिए आए हैं
कि होम्योपैथिक से अस्थमा का मर्ज कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, यानी 60% 70% तक ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा परहेज अगर आपने करा है तो आप और भी जो है जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर कोई पेशेंट जो है जिसको दमा हो और जिसको सांस फूलती हो तो वो बेलाटा ओरिएंटालिस एक मेडिसिन आती है, इसको आपको मदर टिंचर में लेना है। बेलाटा ओरिएंटालिस क्यू, इसको मदर टिंचर में आपको लेना है और 15 बूंद पानी में डालकर इसको पीना है। इसके बाद इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी सिम्टोमेटिकली होम्योपैथिक में मेडिसिन है, जैसे सांस फूलने के साथ साथ में मतली आती है, खांसी आती है, नज़ला भी रहता है, वोमिटिंग की जैसे शिकायत होती है, तो इसमें हम इपीकैक 30, इपीकैक कुन्हा 30 पावर में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर नमकीन बलगम आता है थूकने पे तो इसमें काली नाइट्रम म्योर 6x में 2 गोली सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन में आती है, जो पेटेंट फॉर्म में आती है, वो अस्थामिन सिरप आती है और जो है अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी ने ब्रांडिंग की हुई है, तो वो भी आप होम्योपैथिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है जिन पेशेंट ने, जिन मरीज़ा ने मुझसे ये सवाल किया था, उनको उनका जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह। और भी अगर आपके जहन में किसी ताल्लुक़ से, इस मर्ज़ के ताल्लुक़ से या कोई और मर्ज़ के ताल्लुक़ से आपके जहन में अगर कोई सवाल पैदा होता है, आपके दिमाग में अगर कोई सवाल पैदा होता है, तो आप हज़रात बेझिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।